नमस्कार साथियों, इस समय एक भाषा से संबंधित विषय उठा रहे हैं और वो है बाईलिंगुअलिज्म या द्विभाषिकता। इसी से मिलता जुलता एक मल्टीलिंगुअलिज्म भी है, जिसको बहुभाषिकता कहते हैं। लेकिन पहले द्विभाषिकता को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जहाँ तक बाईलिंगुअलिज्म या द्विभाषिकता की बात है, ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें कि कोई व्यक्ति दो भाषाओं को बोलने की योग्यता रखता हो। और दो भाषाएं आदमी या कोई बच्चा कैसे सीख जाता है। यदि मान लीजिए कोई एक बालक है जो कि एक ऐसी समाज में रहता है कि जहाँ पर एडल्ट लोग, बड़े लोग दो भाषाएं बोलते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स बच्चों को घर में माता पिता दोनों ही काम पे जाते हैं। पेरेंट्स जो है किसी केयर टेकर या बेबी सिटर के साथ बच्चा रहता है, तो वहाँ वो जो एक काम करने वाला व्यक्ति है उसकी लैंग्वेज सीख लेता है और एक अपने पेरेंट्स की लैंग्वेज तो सीखता ही सीखता है। इसी तरह से यदि माँ बाप भी मान लीजिए अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले हैं, है ना। कोई पंजाबी व्यक्ति है, वो यदि बंगाली या मद्रासी से शादी करता है, तो ऐसी स्थिति में भी दो भाषाएं बच्चे आसानी से सीख जाते हैं। तो ये द्विभाषिकता है और इसको बारे में ये ऐसे कहा जाता है कि ये स्कूलों में भी सीखी जा सकती है कि जब एक भाषा बच्चा जो है वो घर में सीखे और दूसरी भाषा स्कूल में सीखे जाके, तो दो भाषाओं की बोलने की और सीखने की एबिलिटी को द्विभाषिकता के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक बात और भी है, जो इसके पक्षधर लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये अच्छी बात है। और कई बार जब बच्चे किसी ऐसी कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाहते हैं कि जिसके बारे में उनको पहले जानकारी नहीं है, लेकिन उनकी एक भाषा से वो परिचित हैं और ट्रांसलेशन आदि के माध्यम से भी दूसरी भाषा से उनका सीखना आसान हो जाता है। जबकि कुछ जो इसके विरोधी पक्ष के लोग हैं, उनका कहना ये है कि इससे बच्चों की जो एक बेसिक बड़ी सोसाइटी की जो लैंग्वेज सीखने की जो एबिलिटी है, जिसको ज़्यादा लोग बोलते हैं, वो एबिलिटी उसको प्रभावित करती है और वो एक भाषा भी अच्छे से नहीं सीख पाता। और ये जो दूसरी भाषा है जो कम ज़रूरी है, इससे उसका प्रथम भाषा का सीखना प्रभावित होता है और फलस्वरूप उसको आगे चलकर हायर एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट की एरियाज़ में प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोनों ही तरह के विचार आपको मिलेंगे कि इसके बाईलिंगुअलिज्म के फ़ायदे क्या हैं और उसके हानियाँ क्या हैं, और अलग अलग तरह के लोगों के अलग अलग विचार हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि दो भाषाओं की जानकारी बाईलिंगुअलिज्म कहलाती है। और ऐसा भी आप देखेंगे कि प्रथम और द्वितीय भाषा, यदि मैं बात करूं, तो प्रथम भाषा का ज्ञान कई बार दूसरी भाषा के सीखने में सहायता भी करता है और कई बार बाधा भी डालता है। तो दोनों ही तरह के विचार यहाँ पर सुनने में आते हैं। इसी के संग संग एक और जो दूसरा कॉन्सेप्ट मैं कह रहा था, वो है मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी कि बहुभाषिकता। यानी यहाँ देखें आप कि दो से अधिक भाषाओं को सीखने की योग्यता। और आप कई बार देखेंगे कि ख़ास तौर से हमने कई बड़े लोगों के बारे में सुना कि उनको 10 भाषाओं की जानकारी थी या इतनी भाषाएं। हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी को बहुत भाषाओं का ज्ञान था, और भी तमाम बड़े लोगों को बहुत भाषाओं का ज्ञान होता है। दरअसल उनका ज्ञान इतना व्याप्त होता है ना, इतनी उन्होंने भाषाओं का अध्ययन किया हुआ होता है, या उनका जो जीवन है ऐसे इस तरह से गुजरा हुआ होता है कि जहाँ पर उनको इन सब बातों को सीखना पड़ता है। अब आप जैसे भारत जैसे बहुभाषी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आपको तमाम भाषाओं को सीखना आवश्यक भी हो सकता है, और आपकी अपनी परिस्थितियाँ भी हो सकती हैं, अपनी रुचि भी हो सकती है कि आप ऐसी बहुभाषिकता के योग्यता के धनी व्यक्ति बने। और भी आप कुछ और बातों को भी उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए कि ये तो मैंने बहुत ही लर्नड लोगों को, विद्वान लोगों की बात बताई। बहुत ही छोटे स्तर के लोग भी कई बार अधिक भाषाओं को सीखना हो सकता है वो सीख लें। मान लीजिए मैं होटल में काम करता हूँ या कहीं पर काम करता हूँ जहाँ पे अलग अलग तरह के लोग आते हैं, तो वहाँ भी हम हो सकता है कि कुछ अपनी काम चलाऊ 2-3-4 भाषाएं सीख लें।
और यदि हम अध्यापक हैं, भाषा के अध्यापक हैं, तो ज़रूर हमारी अधिक से अधिक भाषाओं का ज्ञान हमारे लिए, हमारी जो अध्यापन कार्य है उसमें सहायता करेगा। तो इस तरह से इन विषयों को हम समझ सकते हैं। 2 विषय ख़ास तौर से बाईलिंगुअलिज्म एंड मल्टीलिंगुअलिज्म। कक्षा में भी ये इसका बहुत ही प्रयोग हो सकता है। कई बार भाषाओं को पढ़ाते समय हम, ख़ास तौर से मैं उदाहरण लूँ तो हिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं उनकी कक्षाओं में जब अंग्रेजी की शिक्षा दी जाती है तो अंग्रेजी की सभी शब्दों, वाक्यों की हिंदी ट्रांसलेशन करके बच्चों को बताई जाती है। तो हिंदी की सहायता से अंग्रेजी सीखते हैं। अंग्रेज़ों के लिए कहा जा सकता है कि वो अंग्रेजी की सहायता से हिंदी सीख सकते हैं या वाइस वर्सा। तो इस तरह से आजकल बाहर के लोग भी, जैसे अमेरिकन लोग या और तमाम बड़े विकसित देश के लोग भी हिंदी सीखना चाहते हैं, क्योंकि उनको उनके हिंदी के सीखने के प्रति कुछ और उनके कारण हो सकते हैं। बिजनेस, इंटरनेशनल ट्रेड, है ना, इंटरेस्ट और पॉलिटिक्स और क्या क्या। बहरहाल भाषाओं को सीखना हर दृष्टि से अच्छा है और हमें जितनी ज़्यादा भाषाएं आएंगी उतना अच्छा होगा। चाहे हम अध्यापक हों या हम कोई बड़े नेतृत्व की स्थिति में हों, समाज को आगे ले जाने की बात हो, ज्ञान प्रदान करने की बात हो, कोई भी क्षेत्र हो, ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक से अधिक भाषाओं को सीखा जाए। नमस्कार। ये जो विषय था ये कुछ बड़े स्तर का विषय है और ख़ास तौर से जो शिक्षक प्रशिक्षणार्थी हैं उनके लिए बहुभाषिकता और द्विभाषिकता के टॉपिक्स लैंग्वेज के अंतर्गत ख़ास तौर से आते हैं। तो ऐसे ही विषय हम और आप उठाते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। आपका सहयोग, मार्गदर्शन, प्रश्न, आपत्ति, अनापत्ति, सहमति सभी का स्वागत है। नमस्कार जी।